अस्सलाम वालेकुम जी, रोशन अली अजीम मल्ला है। आज हम जानते हैं कि ये जो घरों से बच्चियां चली जाती हैं, भाग जाती हैं, निकल जाती हैं और किसी अनजान आदमी से शादी कर लेती है, इनकी क्या वजूहात हैं, ये क्यों भागती हैं? तो आए आज हम इस पर डिस्कस करते हैं। जब किसी घर में बच्चे भी होते हैं, बच्चियां भी होती हैं, तो माएँ और वालिदैन और घर के तमाम अफराद दोहरा सलूक करते हैं। बच्चों को कम मोहब्बत देते हैं और बच्चों को ज़्यादा मोहब्बत देते हैं। लड़कियों की ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया जाता, निस्बतन लड़कों की ख्वाहिशात को बड़ी गहरी नज़र से देखा जाता है। लड़कों की ख्वाहिशें पूरी की जाती हैं, लड़कियों की ख्वाहिशें पूरी नहीं की जाती। जब माँ सालन पकाती है तो अपनी बेटी के लिए बड़ा कम हिस्सा रखती है और अपने बेटे के लिए बड़ा हिस्सा रखती है। इसी तरह घर में जितनी भी खाने पकाने की जो चीज़ें हैं उनमें लड़कियों का बड़ा कम हिस्सा रखा जाता है बनिस्बत इनके लड़कों के, या उनके लिए उनके खाने का हिस्सा रखा ही नहीं जाता है। जब कभी घर का सामान खरीदा जाता है तो उसमें लड़कों की ज़रूरत की चीज़ें खरीदी जाती हैं और लड़कियों की ज़रूरत की चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। लड़कों के कपड़े खरीदे जाते हैं, लड़कियों के कपड़े खरीदे नहीं जाते हैं। वो तमाम ज़रूरियात की अशिया जो लड़कों को चाहिए होती हैं वो पूरी की जाती हैं। वो तमाम अशिया जो ज़रूरत की होती हैं लड़कियों की, उनको फोकस नहीं किया जाता है। बड़ी ही कम मोहब्बत दी जाती है लड़कियों को घर में। लड़की की पैदाइश से लड़की की जवानी तक उसको मोहब्बत से महरूम रखा जाता है, उनकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया जाता है, उनके साथ प्यार मोहब्बत से गुफ्तगू नहीं की जाती है, उसको बैठ के प्यार और मोहब्बत नहीं दिया जाता है वालिदैन की तरफ से, उनके घर वालों की तरफ से। वो घर वालों के कुर्बो मोहब्बत के लिए तरसती है, वो अपनी ख्वाहिशात का कत्ल करती है घर में। यही वजह है कि वो लड़की अपनी बचपन से जवानी तक मोहब्बत के लिए तरसती रहती है। जब वो जवान होती है तो कोई बाहर का शख्स उसके पास आता है, तो जब उसे कुर्ब देने लगता है तो वही लड़की उस कुर्ब में मुब्तला हो जाती है, क्योंकि वो उसी कुर्ब के लिए पूरी जिंदगी तरसती रहती है। पूरी जिंदगी मोहब्बत से उससे घर में न बात की जाती है, न ही मोहब्बत से उसकी ज़रूरियात पूरी की जाती हैं, न ही ख्वाहिशात पूरी की जाती हैं। जब बाहर से बंदा कोई आता है, थोड़े वक्त के लिए उसकी ख्वाहिशात पूरी करता है, थोड़े वक्त के लिए उससे मोहब्बत देता है, थोड़े वक्त के लिए उसका ख्याल रखता है, तो वो लड़की समझती है कि मुझे मेरी ज़ात में जो कमी थी, वो चीज़ जिससे पूरी ज़िंदगी मुझे महरूम किया गया, वो तो मुझे कोई और दे रहा है। तो फिर लड़की वो ये फैसला करती है कि मैं इस लड़के के साथ ही खुश हूँ जहाँ से मुझे कुर्ब और मोहब्बत मिल रहा है। फिर वो ये फैसला करती है कि मैं बजाय इस घर में रहने के जहाँ पर उनकी ख्वाहिशात का कत्लाम किया गया, उनका ख्याल नहीं रखा गया, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं की गई, तो मैं उनके साथ घर छोड़ के चली जाऊं जो उसका ख्याल भी रख रहा है और उससे कुर्ब भी दे रहा है, मोहब्बत भी दे रहा है। जब लड़की घर से चली जाती है तो वालिदैन रोना पीटना शुरू कर देते हैं कि मेरी लड़की घर से चली गई है। तो मेरे भाई, घर से लड़की अगर गई है तो उसका जिम्मेदार आप लोग खुद हैं, क्योंकि आपने उस बच्ची को शुरू से आखिर तक यानी बचपन से जवानी तक कोई कुर्ब नहीं दिया, कोई मोहब्बत नहीं दी। आपको मोहब्बत देना चाहिए थी, आपको कुर्ब देना चाहिए था, आपको उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम वो अशिया मुहैया करके देनी थी, तमाम ख्वाहिशात पूरी करनी थी। आपने उसको गैर अहम समझ के घर में ऐसे ही फेंक दिया। तो आप ही जिम्मेदार हैं उसके घर छोड़ के चले जाने के। अगर आप उसको घर में मोहब्बत देते, घर में कुर्ब देते, घर में ख्याल रखते, तो वो वही कुर्ब मोहब्बत ख्याल कहीं बाहर नहीं ढूंढती।
تو میری آج تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو بچپن سے لے کے جوانی تک محبت دیں، خیال رکھیں، ان کی ضروریات زندگی پوری کریں، آپ ان کو اپنے پن کا احساس دلائیں۔ جب اگر ہم اپنی بچیوں کو محبت دیں گے، خیال رکھیں گے اور ضروریات زندگی کی تمام وہ چیزیں پوری کر کے دیں گے، ان سے محبت کا رشتہ رکھیں گے، تو وہ محبت ڈھونڈنے باہر نہیں جائے گی۔ تو یہی ریزن ہے کہ لڑکیاں گھر چھوڑ کے کیوں جاتی ہیں۔ وہ اس لیے گھر سے چلی جاتی ہیں کیونکہ گھر میں ان کو محبت بچپن سے جوانی تک نہیں ملتی ہے، وہ محبت ان کو باہر ہی ملتی ہے۔ یہاں پر ایک بات کی میں اور وضاحت کرتا چلوں کہ یہاں پر ہماری سوسائٹی میں کافی ایسے بھیانک چہرے ہیں جو بچیوں کی زندگی برباد کرتے ہیں۔ ہمیں ان چہروں سے بچنا چاہیے۔ خاص کر میں ان تمام بچیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ماں باپ، والدین ہمیشہ بچوں کا اچھا سوچتے ہیں۔ آپ تمام زندگی اپنے گھر میں رہتے ہیں، وہ آپ کے دشمن نہیں ہوتے، وہ آپ کے لیے اچھا ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ جذباتی فیصلوں سے گریز کریں۔ آپ اپنے والدین کی عزت کا خیال کرتے ہوئے اپنی زندگی بھی برباد نہ کریں۔ اور ان تمام والدین کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی عزت کریں، محبت کریں، ان کا خیال رکھیں۔ میں روشن علی عظیم آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کسی اور اگلی ویڈیو تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔